स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अपने सेमेस्टर परीक्षा का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग अपने अगले पेपर का एग्ज़ाम यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बताने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि प्रीवियस ईयर से ही जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देते हैं तो 70 में कम से कम आपका 60 प्लस नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें पिछले 3 साल से ही क्वेश्चन को दिया जाता है। तो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके नीचे है फुल मार्क 70। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो आप लोग का एग्ज़ाम है फाइनली 70 नंबर का होता है, जिसका पासिंग मार्क 28 नंबर होता है। और आप लोग देख सकते हैं यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जितने सारे सेमेस्टर है तो सभी सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको अपलोड किए जाते रहते हैं। और एक और बात, इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड लोग हैं उनको भी मालूम चल जाए कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। तो चलिए आप सभी को बता दें कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल ही पूछ दिया गया था। आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसको मात्र ऑब्जेक्टिव में यानी 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन देखिए कोई बॉडी है 30 न्यूटन का है और कहाँ पर रेस्ट है, हॉरिजेंटल फ्लोर पर है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग horizontal force is applied to the body which just starts moving when the force is 9 Newton. The coefficient of friction between body and floor will be, यानी जो इसका म्यू है इसका वैल्यू को पूछा जा रहा है, यानी coefficient of friction। और आप लोग इसी क्वेश्चन को नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग अभी पॉलिटेक्निक के शुरुआती दौर में हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2-2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर आप लोग ऐसा पढ़ते हैं तो जो आप लोग का क्वेश्चन है इसका आंसर मतलब खुद पर खुद दिखने लगता है। और हम आप सभी को बता दें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फाइनली 3/10 हो जाएगा। आखिर कैसे हुआ है, अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी है फ्रिक्शन से। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो फ्रिक्शन है आखिर कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से कम 5 या 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके साथ साथ कम से कम 10 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डेट्स आर स्टेशनरी, यानी स्थिर वस्तुओं के बीच का जो घर्षण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, सभी के डिफिनीशन को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार के एग्ज़ाम में इसका डिफिनीशन पूछेगा। आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में है इसमें क्या किया जाता है कि प्रीवियस ईयर जिस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उसको अगले बार उसी के जो मतलब जो क्या बोलते हैं जो ऑप्शन होता है उसको सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो आप लोग चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो फाइनली आप सभी को बता दें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है और ये भी है फ्रिक्शन से ही है। देखिए जो लेडर बीम है जो लेडर फ्रिक्शन है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन का। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था चलिए आप सभी को बताते हैं। इफ़ ए लेडर लेंस अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल
देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड वॉल विल बी। देखिए कोई ऐसा मतलब आपका जो क्या बोलते हैं है या उसके बाद इस पर एक सीढ़ी है, तो इसके बीच में का जो है फ्रिक्शन को पूछ रहा है, तो फाइनली इसका जो फ्रिक्शन होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है और आप लोग देख सकते हैं ये भी फ्रिक्शन से ही है, यानी प्रीवियस ईयर में मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे फ्रिक्शन से ही पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हर एक साल पूछा जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज 0.3, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे पूछा गया है, यानी 10 फाई आपसे पूछा गया है। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 10 इनवर्स 0.3। अगला क्वेश्चन है और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। फॉर ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट h, द CG लाइन ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस डैश फ्रॉम द बेस, यानी ऊंचाई इसके एक ठोस शंकु के लिए CG आधार से डैश की दूरी पर अक्ष स्थित होता है। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा h/4 पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है और देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा धुंधला है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के द्वारा मतलब हमको ऐसे ही क्वेश्चन को सेंड किया गया। चलिए हम आप सभी को पढ़ के बता देते हैं कि आखिर इसमें क्या पूछा गया था। वैसे हम इसका PDF हम आपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, तो आप लोग वहाँ से भी इस PDF को लिख सकते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एज, तो देखिए फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7वां, और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7वां है प्रीवियस ईयर में इसको रॉन्ग ही पूछ दिया गया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस वेयर r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4r/3 पाई। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9। फॉर एक्चुअल मशीन्स मैकेनिकल एडवांटेज डैश वेलोसिटी रेशियो, तो देखिए फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन वेलोसिटी रेशियो, यानी जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये वेलोसिटी रेशियो से कम होता है। आप लोग से फिर एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शेयर कर देते हैं तो आप सभी के फ्रेंड को भी मालूम चल जाएगा कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 10वां। देखिए ये आपको 5 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या है, इसका इफिशियंसी का मतलब फाइंड कीजिए यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? फॉर ए सेल्फ लॉकिंग मशीन द इफिशियंसी मस्ट बी, तो देखिए जो सेल्फ लॉकिंग मशीन होता है इसका इफिशियंसी लेस देन 50% होता है। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल व्हील एंड एक्सल विथ डी एंड डी एज द डायमीटर्स ऑफ ए फोर्थ व्हील एंड लोड एक्सल, तो देखिए फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ये आपका 11 था तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ए स्क्रू जैक यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नॉन रिवल्जिबल मशीन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन था बीम से। देखिए बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है और बीम के कितने टाइप होते हैं, आप लोग तीनों को पढ़ लीजिएगा, कम से कम आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ए बीम व्हिच इज फिक्स्ड एट
वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, यानी कोई बीम है एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ से फ्री है, तो इसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। देखिए आप लोग जितने सारे बीम के प्रकार है सभी के डिफिनीशन को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट फिक्स्ड सपोर्ट सपोर्ट ऑफ ए बीम आर। तो देखिए जो फिक्स सपोर्ट होता है इसमें कितने रिएक्शन होते हैं, तो फाइनली इसमें 3 रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में और एक क्या होता है उसका मूवमेंट होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए। तो देखिए फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री वेक्टर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देखिए, और ये जो क्वेश्चन है फोर्स सिस्टम से है। आप लोग फोर्स सिस्टम टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी हर एक साल क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस आर डोज फोर्सेस व्हिच लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए जब उसका लाइन ऑफ जो एक्शन है मीट एट वन पॉइंट पे होगा तब हम लोग उसको कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ ए फोर्स इनटू 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 18 डैश इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी। देखिए जो एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 2 या 3 नंबर के हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में, तो अब की बार भी पूछे जाने की संभावनाएँ मैक्सिमम है। अगला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनली हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन। अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है लामी थ्योरम से। देखिए आप लामी थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि लामी थ्योरम के बारे में लिखिए, तो आपको क्या करना होता है जो उसका डायग्राम है पहले बना दीजिएगा, उसके बाद जो उसका साइन रूल है उसको लगा दीजिएगा, आपका 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे उसका डिफिनीसन दे दिया गया है और बोला गया है कि आखिर इसमें से उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फाइनली आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है।